आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि अम्ल क्षार सूचकों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, हमें अम्ल क्षार सूचकों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन करना है। अब दोस्तों हम देखते हैं अपना उत्तर। ठीक है, तो दोस्तों अम्ल क्षार सूचकों के जो सिद्धांत है दोस्तों, उसमें पहला सिद्धांत है दोस्तों ओस्टवाल्ड का सिद्धांत दोस्तों, और जो दूसरा सिद्धांत है दोस्तों वो है दोस्तों क्विनोनाइड का सिद्धांत। ठीक दोस्तों, ये दो सिद्धांत दोस्तों हैं जिनका दोस्तों हमें वर्णन करना है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं दोस्तों अपना ओस्टवाल्ड सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम ओस्टवाल्ड का सिद्धांत। इन्होंने कहा था दोस्तों, इन्होंने जो पहला दिया था दोस्तों मुख्य बिंदु, वो था कि प्रत्येक जो सूचक होता है, प्रत्येक सूचक दुर्बल अम्लीय या दुर्बल क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, या दुर्बल क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो सूचक होता है वो प्रत्येक सूचक दुर्बल अम्लीय या दुर्बल क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। इन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया था कि सूचकों की आयनित व अनायनित अवस्थाओं के रंग अलग अलग होते हैं। ठीक दोस्तों, इन्होंने बोला कि सूचकों की आयनित व अनायनित अवस्थाओं के रंग जो हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, इन्होंने दोस्तों जो तीसरा अपना मुख्य बिंदु दिया था वो दिया था कि जो विलयन का जो रंग होता है वो आयनित व अनायनित व अनायनित अवस्थाओं के अनुपात पर निर्भर करता है। ठीक है, ओस्टवाल्ड सिद्धांत के दोस्तों ये हमारे 3 प्रमुख बिंदु थे। दोस्तों जैसे इसका उदाहरण हम देख लेते हैं ओस्टवाल्ड सिद्धांत के अनुसार, एक मेथिल ऑरेंज। ठीक है दोस्तों, ये एक इसका उदाहरण है दोस्तों। यह एक दुर्बल क्षारीय सूचक है दोस्तों। इसे हम MEOH से भी दोस्तों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक दोस्तों, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी दोस्तों जैसे हम अगर आयनित व अनायनित संरचना देखें दोस्तों, तो जैसे MEOH है, ये दोस्तों Me प्लस OH माइनस में टूटता है दोस्तों। ये दोस्तों इसका जो यहाँ पर अगर दुर्बल क्षार में दोस्तों इसका रंग देखें तो दोस्तों इसका रंग येलो मतलब पीला होता है, वैसे दोस्तों इसका रंग लाल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ओस्टवाल्ड ने दोस्तों अम्ल क्षार सूचक के सिद्धांत की व्याख्या की थी। दूसरा दोस्तों जो सिद्धांत था वो हमारा था क्विनोनाइड सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, क्विनोनाइड सिद्धांत। ठीक है, इसमें जो इसके मुख्य बिंदु थे वो पहला बिंदु था कि जो सूचक होते हैं, सूचक
एरोमेटिक यौगिक होते हैं, एरोमेटिक यौगिक होते हैं। ये दोस्तों क्विनोनाइड सिद्धांत का पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु उन्होंने बताया दोस्तों इसमें कि जो बेंजीन होती है, बेंजीन वलय दो रूपों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इनका दोस्तों जो मुख्य तीसरा बिंदु था वो था कि अम्लीय से क्षारीय माध्यम या क्षारीय से अम्लीय माध्यम करने पर एक वलय दूसरी वलय में बदल जाती है। दूसरी वलय में दोस्तों जो एक वलय होती है वो दूसरी वलय में बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, बदल जाती है। जैसे इसका अगर हम उदाहरण देना चाहें दोस्तों, जो क्विनोनाइड सिद्धांत का दोस्तों एक उदाहरण होता है वो दोस्तों हमारा उदाहरण होता है फिनोल्फथलीन। ये दोस्तों एक सूचक होता है फिनोल्फथलीन। ठीक है दोस्तों, ये एक दोस्तों जो सूचक होता है वो दोस्तों क्विनोनाइड सिद्धांत का एक सूचक का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम क्विनोनाइड सिद्धांत तथा जो हमारा ओस्टवाल्ड का सिद्धांत है दोनों की व्याख्या करते हैं, उनके मुख्य बिंदु बताते हैं। और जो ओस्टवाल्ड का उदाहरण होता है वो मेथिल ऑरेंज होता है, और दोस्तों क्विनोनाइड सिद्धांत का जो उदाहरण है वो एक फिनोल्फथलीन सूचक है। इस प्रकार हम अम्ल क्षार सूचक के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन किया। हमने ओस्टवाल्ड और क्विनोनाइड सिद्धांत दोनों का वर्णन किया। ठीक है, आपको आशा करता हूँ हमारा उत्तर समझ आएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।